Good morning, students. Welcome again in online classes. Class 9th, चैप्टर सेकंड हम हिस्ट्री का कर रहे थे. पार्ट 6 इस चैप्टर का हमने शुरू किया है. इससे पहले हम चैप्टर शुरू करें कि कल की क्लास में मैंने जो आप लोगों को रिवीजन के लिए दिया था कि पहले से 1 से 5 तक के जो वीडियोस हैं एक बार आप उनके गो थ्रू हो जाओ ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो इजीली हो जाए, क्योंकि जो ब्रेक हुआ था यूनिट टेस्ट की वजह से उसमें ऐसा ना हो कि आप पहले वाला कुछ भूल गए हो, तो उसके रिमाइंड करने के लिए दिया था. तो हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द सिविल वॉर. लास्ट क्लास में जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग जो है टॉपिक द सिविल वॉर, उसके अकॉर्डिंग है कि बोल्शेविक पार्टी जो थी, बोल्शेविक पार्टी अब अपनी सारी चीजें जमाने लगी थी, या उन लोगों के जो सारी चीजें थी वो उन लोगों के ही हथियार में आ गई थी. तो सिविल वॉर का मतलब यहाँ क्या है? सिविल वॉर का यहाँ मतलब है कि गृह युद्ध, अंदर ही अंदर देश के अंदर एक युद्ध होना शुरू हो गया था. और उस युद्ध के कारण क्या क्या चीजें हुई? सबसे पहले वो युद्ध क्या था? रीड द चैप्टर, नोट्स भी मैं इसके सेंड कर दूंगी आपको. व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जमीनों को दोबारा बांटना शुरू कर दिया. किसके अकॉर्डिंग? अप्रैल थीसिस के अकॉर्डिंग जमीनों को दोबारा से बांटना शुरू कर दिया गया था. और उन जमीनों को बांटने के लिए जो लोग थे उनको जरूरी था अपने गांव में पहुंचना. तो इस टाइम पे बोल्शेविक पार्टी के पास जितनी भी सेना के सोल्जर थे, द रशियन आर्मी बिगिंस टू ब्रेकअप, वो टूटने लगे, क्योंकि लोग अपने अपने घरों में अपने अपने गांव में पहुंचना चाहते थे ताकि उनकी जो जमीन है वो सरकार के अधीन ना चली जाए. मोस्टली पीजेंट्स wished to go to for home the redistribution and distracted. ज्यादातर जो लोग थे वो सिपाही थे और वो भूमि के जो दोबारा से घर लौटना चाहते थे. ऐसा लग रहा था कि कहीं अगर हम सेना में रह गए तो हम अपनी जमीन से हाथ ना धो लें. नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट जो थे लिबरल्स थे और स्पोर्टर थे ऑटोक्रेसी के, वो लोग भी बोल्शेविक को ऊपर उठना नहीं देना चाहते थे. ये जो पार्टी थी वो 3 टाइप से बट गई थी. रेड कलर में बोल्शेविक थे और ग्रीन और व्हाइट कलर में सोशलिस्ट थे, और दूसरे जो थे वो व्हाइट्स थे जो पहले जार निकोलस के शासन में थे. उन लोगों ने तीनों ने अपने इस काम को अंजाम देने की कोशिश की. दे वर ब्रेक बाय द फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटिश जापानीज ट्रूप. ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की बातें हो रही हैं. उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ये लोग जो लोग फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटिश जापान की सेनाओं के द्वारा जो दबा दिए गए थे या हार गए थे, अब वो चाह रहे थे कि हमें भी जापान का भी समर्थन मिल रहा था, इसलिए वो शक्तियां रूस में जो सोशलिज्म था उसको बढ़ने देना नहीं चाहती थी. और वो चाहते थे कि रूस में अगर सोशलिज्म हो गया तो हम लोगों का कोई साथ आसपास का कुछ सिस्टम नहीं रहेगा. इसलिए एज द ट्रूप एंड द बोल्शेविक फ्रॉट द सिविल वॉर, लूट, बैंडर्टी एंड फेमेनाइन बिकम कॉमन. और यहाँ पे लूट मार, डकैती, भूखमरी जैसी समस्याएं बहुत तेजी से फैलने लगी. स्पोर्टर्स और द प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग द वाइट्स टुक हार्श स्टेप विद द पीजेंट्स. उनके साथ बड़ी सख्ती से पेश आने लगे. एंड स्विजाइज लैंड, और उनके लैंड को, उनके जमीन को अपने अंदर कब्जा करने की सोचने लगे. सच एक्शन लीड द लॉट ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द नॉन बोल्शेविक. इस टाइप की जो एक्टिविटीज हो रही थी, व्हाइट जब इस तरीके का काम कर रहे थे, व्हाइट क्या सोच रहे थे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इन लोगों ने हमें सताया, हम इन लोगों की जमीनों को अपने अंदर ले लें. तो लोग जो थे वो उसको पसंद नहीं करते थे, बोल्शेविक को ये करने लग गए थे. और इसके साथ साथ जो चीजें चल रही थी वो क्या चल रही थी? सच एक्शंस लीड द लूज ऑफ पॉपुलर, बोल्शेविक को पसंद नहीं करते थे. बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर. जो 1920 के आसपास जो रूस में जो सोशलिज्म था, ज्यादातर हिस्सों में जहां बोल्शेविक ने अपना कंट्रोल कर लिया था, अब उन हिस्सों में की बात हम यहाँ कर रहे हैं. दे सक्सीड ड्यू टू द कोऑपरेटिव विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जेडिस्ट्स.
जदरियों के द्वारा, मुस्लिम में जो लोग थे उनके द्वारा, और रूस में जो गैर रूसी थे, जो लोग रशियन से नहीं मिले हुए थे, उनके कारण बोल्शेविक पार्टी को बहुत ज्यादा सहारा मिला। बोल्शेविक के साथ वो लोग मिल गए थे। इसी के साथ साथ इन कीवा में, एक सेंट्रल एशिया की जगह है, वहां पे कॉलोनिस्ट ब्रेंटली mespread local nationalists in the name of the defending socialism in the situation many of the confused about the what the Bolshevik government। अब बहुत सारे लोग ऐसा थे जो बोल्शेविक को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यहीं पे एक ऐसी घटना भी हो गई बोल्शेविक की कीवा में। वहां पे जो समाजवादी सोशलिज्म के नाम पे राष्ट्रवादियों ने बहुत बड़े तरीके से लोगों को मारना शुरू कर दिया था। तो सारे लोग इस असमंजस में थे या इस कंफ्यूजन में थे कि हम बोल्शेविक को अपना लिए अच्छा माने या हम इसको बुरा माने, क्योंकि व्हाइट लोग जब उनकी जमीनें हथिया रहे थे तो इनको बोल्शेविक अच्छी लग रही थी, लेकिन जब राष्ट्रवाद सोशलिज्म के नाम पे बोल्शेविक बहुत सारे लोगों को मार रहे थे तो इन्हें ये पसंद नहीं आ रही थी। इस तरीके की सिचुएशन हो रही थी। पार्टी टू रेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन। अब जो थी थोड़े से समय के लिए समस्या से निपटने के लिए एक गैर रूसी राष्ट्रीयों ने एक यूएसएसआर दिसंबर 1922 में बोल्शेविक के द्वारा एक यहाँ इसकी सिचुएशन इसे स्थापित किया गया रशियन एम्पायर के द्वारा दिसंबर 1922 में। बट द सीन्स दिस इज द कॉम्बिनेशन विद द अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक फोर्स द लोकल गवर्नमेंट फॉलो, लाइक द हार्श discouragement of nomadism, attempt to the win over different nomadism were only party successfully। अब यहाँ पे ऐसे जो नॉमिनेट थे वो घूमने वाले, जैसे जो लोगों की नीतियां अच्छी नहीं लगती थी वो लोगों के ऊपर थोप रहे थे। वहां कुछ लोग ऐसे आ गए थे वो उन लोगों को जबरदस्ती वो चीजें मनवा रहे थे। तो इन सिचुएशन में लोग इतना इसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे और लोग चाह रहे थे कि बोल्शेविक पार्टी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इस